नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नेवाल जिन्नात की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न होता है। फ़ायदे की बात करें तो इस जिन्नात से हमें कई प्रकार के फ़ायदे मिलती है, जैसे सामग्री ट्रांसफ़र, सट्टा या लॉटरी का नंबर, गड़े धन की जानकारी, भविष्य की जानकारी, भविष्य से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की जानकारी हमें प्रदान करता है। षटकर्म करता है, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि हर प्रकार के कार्य ये षटकर्म हमारे लिए करता है। तो इस प्रकार से अनगिनत फायदे हैं इस जिन्नात से। तो अब इस जिन्नात का निवास स्थान बता देता हूँ मैं आपको। पहले ये जिन्नात देखिए ऐसे स्थान पर रहते हैं जैसे कोई शमशान है जहाँ पे इंसानों को जलाया जाता है इत्यादि, मतलब ऐसा किसी शमशान में के आसपास जो नदी या तालाब होती है जो शमशान से लगी हुई होती है, ऐसे नदी तालाबों में ये जिन्नात जो है वास करती है। वैसे तो इस साधना का नियम यही कहता है कि जो है उस नदी या तालाब के किनारे बैठकर ही इस साधना को किया जाए और उस नदी तालाब के किनारे बैठकर इस साधना को करने से बहुत शीघ्र ही सफलता इसमें प्राप्त होती है। परंतु आज की स्थितियों को देख करके कि जिस प्रकार से अभी की स्थितियाँ चल रही है कि शमशान जाना एक बहुत बड़ा समस्या वाली बात हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ इस साधना का, जिससे आपको नदी के किनारे बैठकर या शमशान में बैठ के साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर पे भी इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए केवल ये करना होगा आपको कि आपको एक लोटा में उस नदी या तालाब का जल लाना होगा, एक लोटा भरकर, लगभग एक लोटा भरकर आपको उस नदी या तालाब का जल आपको लाना होगा। आप दिन के समय ला सकते हैं, सुबह के समय, रात, शाम के समय, दोपहर के समय, किसी भी समय आप ला सकते हैं। रात के समय भी ला सकते हैं, किसी भी समय आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जल लाकर अपने पास रख ले आप। अब आपको जो है एक काला आसन लेना है, उत्तर की दिशा रहेगी साधना में आपकी, और एक काला आसन बिछाना है। उसके ऊपर में थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी काली राई, ये दोनों को मिलाकर रखना है और उसके ऊपर में इस लोटे को स्थापित करना है। और एक ताज़े गुलाब का पुष्प जो है उसको अर्पित करना है। सिंदूर से उस लोटे का 3 बार टीका लगाना है। 3 जो टीका लगाना है अलग अलग स्थान पर, उस लोटे में अलग अलग स्थान पर 3 टीके आपको लगाना है सिंदूर से। सिंदूर और सरसों का तेल मिला लें, उससे 3 टीके आप उस पर लगा लें। अब इसके पश्चात जो है आपके बैठने का आसन भी काला रहेगा। भोग में जो है ये तामसिक शक्ति होती है होने के लिए तो ये मांस मदिरा का भोग ही पसंद करती है। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक वस्तु का भोग भी चढ़ा सकते हो, या तो मांस का या तो मदिरा का यानी शराब का। तो वो भोग चढ़ाने के पश्चात जो है वो आप किसी भी पात्र में चढ़ा लें, मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में आप भोग चढ़ा लें। मतलब थोड़ा सा भोग चढ़ाना है आपको, जैसे शराब का चढ़ाते हैं तो थोड़ी सी शराब की मात्रा आपको चढ़ानी है, और मांस का चढ़ाते हैं तो 2 पीस मांस का ऐसा टुकड़ा आपको चढ़ाना है, क्योंकि शुरुआत में तो प्रत्यक्ष आएगा नहीं वो। तो बाद में आपको भोग की मात्रा ज़्यादा देनी है जब वो प्रत्यक्ष आ जाए। शुरुआत में थोड़ा सा ही चढ़ाना है, बस इतना ही आपको करना है। और उक्त मंत्र का जो है आपको 5 माला प्रति रात्रि 11 बजे के बाद 5 माला आपको पाठ करना है। अच्छा, इसमें
सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन तो अनिवार्य है। शरीर बंधन और सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा अवश्य भी बना ले, उसके बाद ही साधना को करें। और बिना सुरक्षा बंधन या शरीर बंधन के तो बिल्कुल भी साधना को ना ही करें तो अच्छा रहेगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। प्रतिदिन आपको रात्रि 11 बजे के बाद इस साधना को आप किसी भी कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप इतवार को शुरू करें इस साधना को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कृष्ण पक्ष के किसी भी इतवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। माला इसमें आपके काले हकीक की रहेगी और उस माला में आपको थोड़ा सा काजल लगा लेना है। माला के प्रत्येक मोती में आपको थोड़ा सा काजल लगा लेना है। तो इस प्रकार से आपको उस माला से उक्त मंत्र का 5 माला पाठ करना है। जिन जब प्रत्यक्ष हो जाता है और उस जल से निकल के आपके सामने उपस्थित हो जाता है तो उससे उसी प्रकार से 3 वचन ले लेने हैं। वचन लेने के पश्चात वो जिन्न पूरी तरह से हमारे अनुकूल हो जाता है, हमारे वशीभूत हो जाता है। उसके पश्चात हम कभी भी उसे बुला सकते हैं या कोई भी कार्य हम उससे ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें रोजाना नया पुष्प हमको चढ़ाना है। रोजाना गुलाब का एक नया पुष्प चढ़ाना है। खुशबूदार धूप या अगरबत्ती जलानी है। इसमें साधना के दौरान दीपक इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। और मोगरे नहीं, गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है अच्छी प्रकार से। काला आसन रहेगा उसका और आपके भी स्वयं के बैठने का आसन काला रहेगा। और चावल के दाने के ऊपर चावल और काली राई के दानों को थोड़ा सा मिक्स करके उसके ऊपर में उस लोटे को स्थापित करना है। और रोजाना उस जल को आपको बदलना है। जल आप कैसे बदलेंगे? जल आप जिस नदी से, जिस तालाब से उस जल को लाए हो, उसी तालाब में जाके उस जल को जिसमें आपने पूजा मतलब साधना की है तो उसी में आपको जाके अर्पित कर देना है। उस जल को अर्पित करने के बाद फिर से पुनः उसमें ताज़ा जल, उसी तालाब या नदी से ताज़ा जल भर के फिर से लाना है और फिर से उस रात में उसका पूजन करना है इसी विधान से। तो ये साधना लगभग 11 दिनों के अंदर हमारी संपन्न हो जाती है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और पूर्ण हमको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इतना ही विधान है इस साधना का। वो विशेष मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम मेनी काल भूतानाम येन सिल जल जैन प्रत्यक्ष नेवाल चिन्नात हाजिर जाहिर दुहाई माता शमशानी की। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। ओम मेनी काल भूतानाम येन सिल जल जैन प्रत्यक्ष नेवाल चिन्नात हाजिर जाहिर दुहाई माता शमशानी की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।